स्कूल मैनेजमेंट में देखिए एसएमसी है। एसएमसी की फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी कक्षा 1 से 8वीं तक होती है, जबकि एसटीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी कक्षा 9वीं से 12वीं तक होती है। आरटी 2009 धारा 21 के तहत गठित भाग 1 में एसएमसी। राजस्थान आरटी 2011 के अध्याय 2 की धारा 3, 4, 5 में सभी विद्यालयों में स्थापना 10 मई 2011 को। उद्देश्य क्लास 1 से 8वीं तक के 6 से 14 वर्ष तक के उद्देश्य सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना है। गुणवत्तापूर्ण स्कूल विकास के लिए नए विचारों को प्रस्तुत करना है। विद्यालय के लिए विकास कोष बनाना है। फिर समिति साधारण सभा, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावक अध्यक्ष होंगे। एसएमसी में विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक व एचएम सचिव होगा। अध्यापक संस्था प्रधान होगा। अध्यापक कौन होगा? संस्था प्रधान होगा। जिला प्रमुख प्रधान सरपंच नगर पालिका का अध्यक्ष। जिला प्रमुख प्रधान सरपंच नगर पालिका का अध्यक्ष। जिला परिषद सदस्य। सभी विद्यालयों के माता पिता, अभिभावक अध्यक्ष। देखिए बैठक 3 माह में एक बार एचएम सचिव होगा। सूचना 4 दिन पहले दी जाती है। 2 दिन पूर्व जरूरी सूचना होने पर कोरम में साधारण सभा 1/3 33.33%, लगभग 25% साधारण सभा। डीईओ द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद। सचिव वरिष्ठ व्याख्याता किसमें? एसडीएमसी में अध्यक्ष संस्था प्रधान होगा, सचिव वरिष्ठ व्याख्याता होगा। एसएमसी में विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता इसके सदस्य होंगे। अभिभावक अध्यक्ष होगा। विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक व एचएम सचिव होगा। अध्यापक संस्था प्रधान। एचएम सचिव हो गया। जिला प्रमुख प्रधान सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष सदस्य होगा। जिला परिषद सदस्य, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच सदस्य होंगे। डीईओ द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद होंगे। एसएमसी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कार्यकारिणी समिति में 16 सदस्य होंगे। 11 सदस्य में 6 महिला, 1 एससी, 1 एसटी, 8 महिलाओं की 50%। ये अभिभावक में आ गए। प्लस पदेन सदस्य 1 प्लस 1 पदेन सदस्य सचिव प्लस 1 निर्वाचित अध्यापक प्लस 2 मनोनीत सदस्य। महिला सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार की कम से कम 8 महिलाएं हों, कुल संख्या की 50%। आम सभा से निर्वाचित 11 सदस्य, कम से कम 6 महिलाएं, 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष। दोनों के अध्यक्ष और सचिव उपाध्यक्ष समान होंगे। कार्यकाल 2 वर्ष। कार्यकारिणी समिति इसमें कुल संख्या 50% महिला होगी। प्रत्येक बैठक अमावस्या को। कहाँ? विद्यालय परिसर में। अवकाश हो तो नेक्स्ट डे। कोरम 1/3 33%। अभिभावक 75% होने चाहिए। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन बाद होगी। बैठक माह में एक बार। वर्ष में कुल 11। एसएमसी में 75% निर्वाचित 3/4 सदस्य व 50% महिला। उस वार्ड का स्थानीय प्रतिनिधि अध्यापकों द्वारा निर्वाचित कोई शिक्षक महिला को प्राथमिकता। मेधावी विद्यार्थी शिक्षाविद। विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना। आरटी 2009 की धारा 22 के अनुसार 3 वर्षीय योजना बनाना। राजस्थान आरटी 2011 की धारा 5 में विकास का योजना का उल्लेख। ठीक है। एसएमसी के विवादों का निपटारा बीईओ प्रथम है, फिर डीईओ अंतिम रूप से करेगा। साला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। अमावस्या को स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं, एक को छोड़कर, शिक्षा मंत्री को छोड़कर। उनमें से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। एसएमसी का अध्यक्ष होता है, अभिभावक होता है। एसएमसी का सचिव होता है, प्रधानाध्यापक एचएम होता है। 1 वर्ष में एसएमसी की साधारण सभा की न्यूनतम बैठक कितनी अनिवार्य है? तो 4 बैठक है। एसडीएमसी यानी 22 अप्रैल 1999 23 सदस्य। बैठक प्रतिमाह अमावस्या को। कोरम 50%। 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9वीं 12वीं।
एक शैक्षिक स्तर में 3 बैठकें होनी चाहिए। एसएमसी में कितने % सदस्य महिला होना अनिवार्य है? 50% महिला। एसएमसी में विवाद होने पर अंतिम निर्णय डीईओ का होता है। एसएमसी का मुख्यालय होता है विद्यालय। साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का कितने % होता है? तो 33%। एसएमसी का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है कार्यकारिणी समिति द्वारा। एसएमसी का वार्षिक आंकेक्षण किया जाता है ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा। कौन से स्तर पर विद्यालय के कार्यकलापों को मॉनिटर करने एसएमसी का गठन किया गया है? तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर। आरटी 2009 की धारा 22 के अनुसार 3 वर्षीय योजना बनाना। एस विशिष्ट, एम मापने योग्य, ए सहमत और आर यथार्थवादी, टी समय आधारित। कौन से स्तर पर विद्यालय के कार्यकलापों मॉनिटर करने एसएमसी का गठन किया गया है? तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालय स्तर पर। आरटी 2009 की धारा 22 के अनुसार 3 वर्षीय योजना बनाना, जबकि राजस्थान आरटी 2011 धारा 5 में विकास योजना का उल्लेख। ठीक है। एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन संबंधित समितियां। विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता। विद्यालय स्तर पर मानवीय व भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु इसमें अभिभावक, शिक्षक व स्थानीय लोगों की मुख्य भूमिका रहती है। प्रबंधन समितियां एसडीएमसी यानी कि स्थापना 22 अप्रैल 1999, कक्षा 9वीं से 12वीं तक, अध्यक्ष, संस्था प्रधान, सचिव, वरिष्ठ अध्यापक, आयु 14 से 18 वर्ष। एसएमसी 10 मई 2011 को 1 से 8वीं तक, अभिभावक, संस्था प्रधान 6 से 14 वर्ष। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति गठन आरटी 2009 धारा 21, आरटी 2011 राजस्थान धारा 3 व 4। एसएमसी में 2 भाग होते हैं, साधारण सभा, अभिभावक, समस्त अध्यापक, जनप्रतिनिधि और कार्यकारिणी समिति निर्वाचित या मनोनीत सदस्य। साधारण सभा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव। साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे। सदस्यता शुल्क 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय होगा। सदस्यता समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, विद्यार्थी का विद्यालय छोड़ने और निर्वाचित सदस्य का निर्वाचित नहीं रहने पर। साधारण सभा बैठक यानी 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य। जुलाई से मार्च तक न्यूनतम 3 बैठकें अनिवार्य। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष या सचिव कभी भी बुला सकता है। सूचना 4 दिन पूर्व, अत्यावश्यक होने पर 2 दिन पूर्व। गणपूर्ति प्लस कुल संख्या 25%। ठीक है। साधारण सभा कर्तव्य अधिकार है। आय व्यय में अंतर होने पर दानदाताओं से सहायता लेने हेतु कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर विचार व निर्णय। विकास राशि इकट्ठा करने हेतु विचार व निर्णय। कार्यकारिणी समिति के कार्यों की समीक्षा करना। निर्णय पहले सर्व सहमति से, बाद में बहुमत से। एसएमसी के कार्य यानी कार्यकारिणी समिति कुल सदस्य 16, 3/4 75% सदस्य, अभिभावक 11, अधिकतम 5 सदस्य मनोनीत अथवा पदेन, 50% महिला अनिवार्य। अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा। एसएमसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक, ये दोनों में से जो भी कम हो। अध्यक्ष के कार्य बैठकों की व्यवस्था करना, निर्णायक मत देना, बैठकें आहूत करना, आय व्यय पर नियंत्रण, संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। कार्यकारिणी की बैठकें प्रत्येक माह अमावस्या को सूचना 4 दिन पूर्व एजेंडे के साथ लिखित में सदस्यों को भिजवाना। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत से, विवाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास। साधारण सभा अध्यक्ष अभिभावकों में से कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। उपाध्यक्ष से अध्यक्ष के जैसे निर्वाचित सदस्य 11, 6 महिलाएं जरूरी, 1 SC 1 ST, पदेन सदस्य 1, वार्ड पार्षद या वार्ड पंच, निर्वाचित अध्यापक 1, महिला को प्राथमिकता, पदेन सदस्य सचिव 1, संस्था प्रधान है, मनोनीत सदस्य विधायक द्वारा नामित है, 2 सदस्य, 1 महिला व 1 अभिभावक हो। सचिव के कार्य बैठक का एजेंडा तैयार करना, बैठक की सूचना जारी करना, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना, रिकॉर्ड रखना, समिति के वित्तीय संबंधी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर, विद्यालय संबंधी सभी रिकॉर्ड का संधारण रख रखाव। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 33% सदस्यता समाप्ति। पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य अधिकतम 2 वर्ष अथवा कार्यकारिणी के पास सदस्य रहने तक। यदि सदस्य 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे, सदस्य की संतान के विद्यालय का विद्यार्थी न रहने पर, कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने पर। ठीक है। एसडीएमसी यानी कि स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी 22 अप्रैल 1999, कक्षा 9वीं से 12वीं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14 से 18 वर्ष से। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार व विद्यालय
भवन के विकास से संबंधी कार्यों हेतु SDMC का गठन है। कुल सदस्य संख्या 23 है। कुल सदस्यों में 50% महिला सदस्य हो। प्रधानाचार्य संस्था प्रधान प्रदेश सदस्य 1। अभिभावकों में से SC ST प्रतिनिधि 2। अच्छा, संस्था प्रधान SDMC का अध्यक्ष होगा, प्रधानाचार्य। अभिभावकों में से SC ST महिला 2। अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि 2। सामाजिक विज्ञान अध्यापक 1। विज्ञान अध्यापक 1। गणित अध्यापक 1। पंचायत या शहरी निकाय के प्रतिनिधि 2। संस्था का लेखा कार्मिक 1। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि 1। महिला सदस्यों में से प्रतिनिधि 1। ग्राम शिक्षा विकास समिति सदस्य 1। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत 1। विज्ञान संस्कृति व कला संबंधी प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी 1। ठीक है। विद्यार्थी प्रतिनिधि 2। विधायक प्रतिनिधि 2। संस्था प्रधान द्वारा नामित मुख्य शिक्षक हेड टीचर 1। उच्च माध्यमिक वरिष्ठतम व्याख्याता SDMC का सदस्य सचिव या वरिष्ठ अध्यापक। SDMC द्वारा कुशल प्रबंधन हेतु 2 उप समितियों का गठन किया गया है। विद्यालय भवन उप समिति, शैक्षिक उप समिति। विद्यालय भवन उप समिति संस्था प्रधान 1। हेड टीचर नामित 1। निकाय प्रतिनिधि 1। लेखा शाखा प्रतिनिधि 1। निर्माण कार्य से जुड़े प्रतिनिधि 1। कार्य भवन निर्माण मरम्मत हेतु योजना बनाना। विद्यालय भवन का प्रबंधन व संचालन, पर्यवेक्षण, लेखों का संधारण, इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी भवन उप समिति की रिपोर्ट SDMC को देना। शैक्षिक उप समिति यानी कि संस्था प्रधान 1। अभिभावक प्रतिनिधि 1। प्रत्येक क्षेत्र से 1 विशेषज्ञ। विज्ञान गणित 1। मानविकी 1। कला संस्कृति क्राफ्ट 1। खेलकूद 1। भाषा 1। संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत विद्यार्थी 1। हेड टीचर 1। कार्य शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य योजना बनाना, उनका कुशल क्रियान्वयन करवाना, गतिविधियों की मूल्यांकन रिपोर्ट से जांचना व सुधार करना, शैक्षिक प्रगति को देखना व न्यून उपलब्धि क्षेत्रों में सुधार करवाना। SDMC के कार्य यानी कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करना। MDM संबंधित सावधानियां, आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों पर ध्यान देना, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, विद्यालय विकास योजना बनवाना तथा क्रियान्वयन करना। SDMC महत्वपूर्ण तथ्य यानी SDMC की बैठक प्रत्येक अमावस्या को गणपूर्ति कोरम 50%। बैठक की सूचना संस्था प्रधान द्वारा 1 सप्ताह पूर्व देना जरूरी। समिति की गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक 3 माह में साला दर्पण पर अपलोड होगी। विद्यालय विकास योजना 31 जुलाई से पूर्व तैयार हो। बैंक खाते से लेन देन समिति अध्यक्ष व सदस्य, सचिव व संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। SDMC की सलाह से विद्यालय वार्षिक सहायता राशि, विद्यार्थी कोष विकास शुल्क का उपयोग किया जाएगा। समिति आय व्यय पर नियंत्रण व रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश यानी कि RT 2009 धारा 12(1) गए में RT 2011 नियम 10 में 25% सीटों पर प्रवेश है। फीस पुनर्भरण व RT 2009 धारा 12(2) में। राज्य सरकार द्वारा RT 2011 में नियम 11 फीस पुनर्भरण है। प्रवेश सत्र 2012-13 से शुरू है। कुशल मॉनिटरिंग हेतु सत्र 2013-14 से कार्य ऑनलाइन करने का निर्णय। PSP प्राइवेट स्कूल्स पोर्टल के माध्यम से। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की मदद से प्रवेश प्रक्रिया एंट्री लेवल कक्षा 1 में 25% सीटों पर असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग के बालकों का निःशुल्क प्रवेश। आयु 5 से 7 वर्ष। कक्षा 1 में ही RT द्वारा प्रवेश की बाध्यता। PP 5+ बालकों क्रमोन्नत होने के बाद केवल 6 सीटों पर प्रवेश। प्रवेशित बालक विद्यालय परिवर्तन नहीं कर सकता। निःशुल्क रूप से लॉटरी अनुसार वरीयता को प्राथमिकता। आवेदन अधिक होने पर लॉटरी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पात्रता बालक निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से हो। अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। प्रवेश आयु अनुरूप हो। कक्षा 1 में 5 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम हो। असुविधाग्रस्त समूह है SC ST अनाथ, HIV या कैंसर प्रभावित, युद्ध विधवा के बालक, पिछड़ा विशेष पिछड़ा वर्ग जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। BPL हो। असुविधाग्रस्त समूह
आवश्यक दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर अस्पताल, नर्स रजिस्टर, आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक www.rajpsp.nic.in पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। प्रक्रिया में विभिन्न ध्यान दी जाने वाली बातें: चयन केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा NIC करेगा। ये प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची होगी। प्रवेश रजिस्टर प्रक्रिया से होगा। RT परिवेदनों का निस्तारण CBEO जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। 3 सदस्यीय जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, RT प्रभारी। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RT प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में RT प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन दलों का भी गठन करेंगे। प्रवेश में प्राथमिकता: ऐसे प्रवेश ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः संबंधित वार्ड, ग्राम एवं ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र में मूल निवासी बालकों के लिए होंगे। इस क्षेत्र के बाहर का बालक निःशुल्क प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। प्रवेश कैसे होता है? प्रवेश के लिए रोस्टर पद्धति अपनाई गई। इसके तहत क्रमशः 5, 9, 13, 17, 21, 25वां प्रवेश निःशुल्क होगा, लेकिन प्रथम 4 प्रवेश में 2 प्रवेश निःशुल्क होगा। ठीक है।